अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आखिरकार माफी मांग ली है अपने उस बयान के लिए जिसने पूरे चिकित्सा जगत में हलचल मचाकर रख दी थी और सरकार को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। स्वास्थ्य मंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी कि ऐसे में जबकि हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो अगर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए तो हालात किस ओर चले जाएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रामदेव को एक कड़ा पत्र लिखा, उनसे माफी मांगने की मांग की और आखिरकार योग गुरु रामदेव ने माफी मांग ली है और अब माना जा सकता है कि ये सारा विवाद खत्म हो गया है। आइए अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि रामदेव ने अपनी माफीनामे में क्या कहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने जो अपना कड़ा पत्र लिखा था उसमें उन्होंने क्या कहा था और आईएमए ने खास तौर पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं उन्होंने किस तरह अपना आक्रोश जताया था, ये भी आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं पर अपने उस हालिया बयान को वापस ले लिया है जिसका चिकित्सक बिरादरी ने कड़ा विरोध किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के एक पत्र का जवाब देते हुए रामदेव ने कहा कि वह इस मामले को शांत करना चाहते हैं। उन्होंने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, माननीय श्री हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं और यह पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एलोपैथी के बारे में दिए गए योग गुरु रामदेव के बयान को रविवार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्हें इसे वापस लेने को कहा था। दरअसल यह सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा था कि रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी बकवास विज्ञान है और भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूर की गई रेमडेसिविर, फेविफ्लू तथा ऐसी अन्य दवाएं कोविड-19 मरीजों का इलाज करने में असफल रही हैं। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एलोपैथी के बारे में दिए गए योग गुरु रामदेव के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्हें इसे वापस लेने को कहा। हर्षवर्धन ने रामदेव को लिखे अपने पत्र में कहा, आपका बयान कोरोना योद्धाओं का अनादर और देश की भावनाओं को आहत करता है। एलोपैथी पर आपका बयान स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल तोड़ सकता है। इससे कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एलोपैथी दवाओं ने करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है और यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे लाखों लोगों की जान गई है। पत्र में कहा गया है, आप भी जानते हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में बेशुमार स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। आप एलोपैथी चिकित्सा को नाटक, बेकार और दिवालिया कह रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज कोविड-19 मृत्यु दर केवल 1.13% और संक्रमण से उबरने की दर 88% से अधिक है। एलोपैथी और इसके डॉक्टरों के योगदान की वजह से ही ऐसा हो सका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, यहाँ तक कि कोविड-19 वैक्सीन भी एलोपैथी की ही देन है, जो संक्रमण के खिलाफ हमारी लड़ाई में कारगर हथियार साबित हुई है। पत्र में कहा गया, बाबा रामदेव, आप जानी मानी हस्ती हैं और आपके बयान अहमियत रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको समय और हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई बयान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। दुनिया भर के कोरोना योद्धाओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पत्र में कहा कि रामदेव द्वारा दी गई सफाई लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा, आपने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि आधुनिक विज्ञान और डॉक्टरों को आहत करने का आपका कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह स्पष्टीकरण काफी है। इससे पहले शनिवार को हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने एक बयान जारी कर कहा था कि रामदेव चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का बेहद सम्मान करते हैं, जो महामारी के ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में दिन रात काम कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया, स्वामी जी की आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने वालों के खिलाफ कोई गलत मंशा नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह गलत और निरर्थक है। दूसरी ओर रामदेव की टिप्पणी से आहत भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए ने मांग की थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और वैज्ञानिक चिकित्सा की छवि बिगाड़ी। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी रामदेव के बयान की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। डॉक्टरों की शीर्ष संस्था ने एक बयान में कहा
कि रामदेव पर महामारी रोक कानून के तहत मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता भरे बयान देश के शिक्षित समाज के लिए खतरा है और साथ ही गरीब लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आईएमए ने आरोप लगाया कि रामदेव स्थिति का फायदा उठाने और व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच डर तथा आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमए ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि वह अपनी गैर कानूनी और गैर मान्यता प्राप्त तथा कथित दवाएं बेच सकें और लोगों की जान की कीमत पर पैसा कमा सकें। आईएमए ने कहा था कि वह संकल्प लेती है कि अगर मंत्री हर्षवर्धन स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हमें आम आदमी के समक्ष सच्चाई लाने के लिए लोकतांत्रिक माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा और न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा, हम चिकित्सा बिरादरी, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों की ओर से उनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि झूठी जानकारी फैला रही इस तरह की वीडियो पर लगाम लगाई जाए। एसोसिएशन ने कहा, रामदेव के खिलाफ महामारी अधिनियम 1987 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हम उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हैं। ऐसा न होने पर हम विरोध प्रदर्शन का आह्वान करेंगे। सफदरजंग अस्पताल के आरडीए ने कहा कि रामदेव के बयान को नफरती बयान माना जाना चाहिए। अस्पताल के आरडीए ने एक बयान में कहा, रामदेव बाबा के बयान को नफरत फैलाने वाला माना जाना चाहिए। हम संबंधित अधिकारियों से उनके खिलाफ महामारी रोक अधिनियम 1987 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग करते हैं। इसमें कहा गया बयान में, हम रामदेव से मांग करते हैं कि वह एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वालों से बिना शर्त माफी मांगे।